समझती है खुद को, ज्यादा उड़ मत। सीधे बात कर, हद में रह। तू अभी मुझे पहचानती नहीं है, पहचान जाएगी। डराने की कोशिश मत कर, अब समझ आएगी तेरी औकात। शहर की सबसे व्यस्त सड़क दोपहर की धूप में जल रही थी। गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी थीं। हॉर्न की आवाजें माहौल को चीर रही थीं। और ठीक उसी सड़क के बीचों बीच एक जवान महिला खड़ी थी। उसके कंधे पर कपड़े से बंधा हुआ एक छोटा बच्चा था, जो कभी उसकी गर्दन से चिपक जाता, कभी नींद में हल्का सा हिलता। महिला के कपड़े साधारण थे। चेहरे पर थकान और बेबसी साफ दिख रही थी। आंखों में डर था, या डर का बहुत गहरा अभिनय। उसके चारों तरफ 8 से 9 पुलिस वाले खड़े थे। लाठियां हाथ में थीं, वर्दी आदि टेढ़ी आदि सही, और आंखों में सत्ता का नशा। उन्हीं में से एक पुलिस वाला आगे बढ़ा। यह इंस्पेक्टर राघव सिंह था, इलाके का सबसे बदनाम और सबसे करप्ट नाम। राघव सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, सड़क के बीच क्यों खड़ी है? अंधी है क्या? दिखता नहीं? ट्रैफिक रुका पड़ा है। महिला ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोली, साहब बस थोड़ी देर में हट जाऊंगी, बच्चे को लेकर जाना मजबूरी है। राघव सिंह हंसा और एक कदम और पास आ गया। उसकी आवाज में बदतमीजी टपक रही थी। मजबूरी का ड्रामा मत कर, रोज देखता हूं ऐसे नाटक। महिला ने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, शायद डर से, शायद मजबूरी से, या शायद सब कुछ। जानबूझकर आसपास खड़ी भीड़ रुक चुकी थी। कुछ लोग मोबाइल निकाल चुके थे, कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सड़क पर खड़ी यह महिला कोई आम औरत नहीं है। उसका असली नाम अनन्या वर्मा था, एक तेज तर्रार आईपीएस अफसर जो महीनों से शहर के भ्रष्ट सिस्टम को तोड़ने के मिशन पर थी। राघव सिंह उस मिशन का सबसे बड़ा शिकार था, लेकिन उसे फंसाने के लिए सबूत चाहिए थे। इसलिए अनन्या ने खुद को चारा बनाया। उसने मां का रूप लिया, मजबूर औरत का रूप लिया, ताकि सामने वाला अपनी असलियत खुद दुनिया के सामने खोल दे। राघव सिंह ने महिला के बैग की तरफ इशारा किया और कहा, क्या है इसमें? महिला ने बैग खोला। उसमें कुछ सिक्के, एक पुराना मोबाइल और फटा हुआ कपड़ा था। राघव ने तिरस्कार से देखा और बोला, जुर्माना भरेगी या थाने चलेगी? महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, बच्चे को दूध भी उधार से मिलता है। यह सुनकर राघव सिंह की आंखों में दया नहीं, बल्कि और ज्यादा क्रूरता उतर आई। उसने महिला का हाथ पकड़ लिया और जोर से झटका दिया। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने कहा, यह गलत है। किसी ने कहा, बच्चे के सामने ऐसा मत करो। लेकिन राघव सिंह नहीं रुका। उसे यह नहीं पता था कि यह हरकत 3 अलग अलग कैमरों में रिकॉर्ड हो रही है। बॉडी कैम, मोबाइल कैमरा और पास की दुकान का सीसीटीवी, सब कुछ अनन्या की योजना का हिस्सा था। राघव सिंह ने गुस्से में कहा, अभी सड़क से हटेगी या तुझे सबक सिखाऊं? तभी महिला ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। आवाज अचानक स्थिर और मजबूत हो गई। उसने कहा, इंस्पेक्टर राघव सिंह, आप अपनी सीमा पार कर चुके हैं। राघव एक पल के लिए चौंका, फिर हंसा, क्योंकि उसे क्या पता था कि जिस औरत को वह कमजोर समझ रहा है, वही उसकी पूरी जिंदगी पलटने वाली है। और यहीं से शुरू होती है एक आईपीएस अफसर की वह कहानी, जो मां बनकर सड़क पर उतरी थी। सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं, बल्कि कानून और इंसाफ की पूरी ताकत लेकर। सड़क के बीच खड़ी वह महिला अब अकेली नहीं थी। उसके चारों तरफ खड़ा माहौल भारी होता जा रहा था। राघव सिंह का गुस्सा बढ़ रहा था और उसकी आवाज और ज्यादा कठोर होती जा रही थी। उसने लाठी को जमीन पर जोर से मारा और बोला, ज्यादा नाटक मत कर, अभी के अभी यहां से हट, वरना ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। महिला ने बच्चे को सीने से लगा लिया। बच्चा अचानक रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर भीड़ में खड़े कुछ लोगों का दिल पसीज गया, लेकिन डर के कारण कोई खुलकर सामने नहीं आया। राघव सिंह ने बच्चे की तरफ देखकर ताना मारा, इसी को ढाल बनाकर सड़क जाम करेगी आजकल, यही ट्रिक चल रही है। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, साहब बच्चे को मत घसीटिए, मुझे जो कहना है मुझसे कहिए। लेकिन यह शब्द राघव को और चुभ गए। उसने और पास आकर कहा, तेरी औकात क्या है मुझे सिखाने की? यहां जो मैं कहूं वही कानून है। भीड़ में किसी ने धीरे से कहा, साहब यह गलत है। लेकिन राघव सिंह ने पलटकर देखा और चिल्लाया। कोई बीच में बोला, तो थाने में डाल दूंगा।
यह सुनकर बाकी लोग चुप हो गए। इस बीच एक पुलिस वाले ने राघव के कान में कुछ कहा, लेकिन राघव ने उसे झिड़क दिया और बोला, आज इसे सबक मिलना चाहिए। महिला ने जानबूझकर अपना संतुलन खोया और सड़क पर बैठ गई। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। माहौल और ज्यादा संवेदनशील हो गया। लोग मोबाइल उठाने लगे। कुछ कैमरे साफ तौर पर राघव सिंह की हरकतें कैद कर रहे थे, लेकिन राघव सत्ता के नशे में इतना डूबा था कि उसे इसका अंदाजा तक नहीं था। उसने महिला के हाथ की तरफ बढ़ते हुए कहा, उठ और यहां से निकल। तभी महिला ने कांपती आवाज में कहा, साहब हाथ मत लगाइए। यह शब्द सीधे राघव के अहंकार पर लगे। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से झटका दिया। उसी पल भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई। कोई चिल्लाया, पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। कोई बोला, बच्चे के सामने शर्म नहीं आती। लेकिन राघव सिंह अब फंस चुका था, क्योंकि जिस पल उसने हाथ पकड़ा उसी पल उसके बॉडी कैम में लाल बत्ती जल रही थी। आसपास खड़े दो सिपाही सब समझ रहे थे, लेकिन डर के कारण चुप थे। महिला का सिर झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं के पीछे एक ठंडी चमक थी। उसे पता था कि अब खेल उसके हाथ में आ चुका है। यह सिर्फ अपमान नहीं था, यह सबूत था, और यह सबूत राघव सिंह को ले डूबने के लिए काफी होने वाला था। और सड़क के बीच खड़ा हर इंसान अनजाने में इस बड़े खेल का गवाह बन चुका था। सड़क पर बढ़ता तनाव अब खतरनाक मोड़ ले चुका था। राघव सिंह के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की बेचैनी भी जन्म ले चुकी थी, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी। मोबाइल कैमरे लगातार चमक रहे थे और बच्चे के रोने की आवाज माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना रही थी। राघव सिंह ने खुद को मजबूत दिखाने के लिए आवाज और ऊंची की ओर कहा, बहुत ड्रामा हो गया, अब या तो यहां से हटेगी या सीधे थाने चलेगी। महिला ने बच्चे को सीने से लगाकर धीरे से कहा, साहब थाने ले जाना है तो ले चलिए, लेकिन बच्चे को नुकसान मत पहुंचाइए। यह सुनकर राघव सिंह पल भर के लिए रुका। उसे यह नहीं पता था कि यही शब्द उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाले हैं। उसने व्यंग्य से कहा, थाने में सब ठीक हो जाएगा, वहां सब सिखा देंगे। तभी महिला ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे। उसकी सांसें अब सामान्य हो चुकी थीं और उसके चेहरे से डर का नकाब उतरने लगा। आसपास खड़े कुछ पुलिस वालों ने यह बदलाव महसूस किया, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए। महिला ने सड़क पर बैठते बैठते अपना फोन निकाला और बिना किसी घबराहट के स्क्रीन अनलॉक की। राघव सिंह ने चौंक कर कहा, यह क्या कर रही है, फोन बंद कर। तभी महिला ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर राघव सिंह, आपकी सारी गतिविधियां रिकॉर्ड हो चुकी हैं। यह सुनकर राघव हंसा, लेकिन उसकी हंसी बनावटी थी। उसने कहा, तू मुझे धमकी दे रही है, तुझे पता है मैं कौन हूं? महिला ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे अच्छी तरह पता है आप कौन हैं, और यही वजह है कि मैं यहां खड़ी हूं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि यह किसी डरी हुई महिला की आवाज नहीं थी, यह आदेश देने वाली आवाज थी। उसी पल एक सिपाही का फोन बजा। उसने कॉल उठाते ही सीधा खड़ा होकर कहा, जी सर। राघव सिंह ने उसे घूरा, लेकिन सिपाही का चेहरा सफेद पड़ चुका था। महिला ने बच्चे को हल्के से कंधे पर संभाला और खड़ी हो गई। अब उसकी चाल में कमजोरी नहीं थी, उसकी पीठ सीधी थी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने कहा, इंस्पेक्टर राघव सिंह, आप जिस औरत को गरीब और बेबस समझ रहे हैं, वह इस शहर की कानून व्यवस्था की जिम्मेदार है। यह कहते हुए उसने अपने पर्स से एक छोटा सा कार्ड निकाला और आगे बढ़ाया। राघव ने कार्ड देखा तो उसके हाथ कांप गए, क्योंकि उस पर लिखा था, अनन्या वर्मा, आईपीएस। शहर में खड़े सारे पुलिस वालों के चेहरे उड़ चुके थे। किसी ने सीधा सलाम ठोक दिया, किसी ने नजरें झुका लीं। राघव सिंह की जुबान लड़खड़ा गई। उसका गुस्सा अचानक डर में बदल गया, और सड़क के बीचों बीच खड़ा वह आदमी पहली बार खुद को नंगा महसूस कर रहा था। लेकिन अनन्या वर्मा की कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत थी। अब असली खेल शुरू होने वाला था। सड़क पर एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे पूरा शहर सांस रोककर खड़ा हो। अनन्या वर्मा आईपीएस का नाम हवा में गूंज रहा था, और हर पुलिस वाले के चेहरे पर डर और शर्म साफ दिखाई दे रही थी। जो सिपाही अब तक लाठियां टेक कर खड़े थे, वे सीधे खड़े हो गए। कुछ ने तुरंत सलाम ठोका और कुछ ने नजरें झुका लीं। राघव सिंह के हाथ अब भी हवा में अटके हुए थे। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसके चेहरे का रंग उतर चुका था। वह हकलाते हुए बोला, मैडम, ये एक गलत फहमी है। ड्यूटी के दौरान थोड़ी सख्ती जरूरी होती है।
अनन्या ने बच्चे को संभालते हुए बेहद शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, सख्ती और बदतमीजी में फर्क होता है इंस्पेक्टर, और आपने वह फर्क बहुत पहले पार कर लिया है। राघव ने इधर उधर देखा, मानो किसी सहारे की तलाश में हो, लेकिन सड़क के बीच खड़े लोग अब चुप नहीं थे। भीड़ में से आवाजें उठने लगीं। यही तो रोज होता है, यही पुलिस का असली चेहरा है। अनन्या ने हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया और कहा, आप सब गवाह हैं, जो कुछ यहां हुआ है वह कानून के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। तभी उसने पास खड़े एक सिपाही को देखा और कहा, तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दो और सभी बॉडी कैम सील किए जाएं। यह आदेश सुनते ही मशीनरी हरकत में आ गई। जिन पुलिस वालों ने अभी तक राघव की तरफ देखना भी नहीं छोड़ा था, वे अब तेजी से निर्देशों का पालन करने लगे। राघव सिंह का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। वह बोला, मैडम, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो सिर्फ ट्रैफिक संभाल रहा था। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, ट्रैफिक नहीं इंस्पेक्टर, आपने सत्ता का नशा संभाला था और आज वही नशा आपके खिलाफ सबूत बन चुका है। बच्चे ने रोना बंद कर दिया था, मानो उसे भी माहौल का बदलाव समझ में आ गया हो। अनन्या ने उसे हल्के से थपथपाया और आगे कहा, आज की घटना सिर्फ एक इंस्पेक्टर की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की परीक्षा है, और यह परीक्षा अब खुले मैदान में होगी। तभी दूर से सायरन की आवाज आई। वरिष्ठ अधिकारी मौके की तरफ आ रहे थे और राघव सिंह समझ चुका था कि जिस सड़क पर वह खुद को राजा समझता था, उसी सड़क पर आज उसका अंत शुरू हो चुका है। वरिष्ठ अधिकारियों की गाड़ियां सड़क के किनारे आकर रुकीं। नीली बत्तियों की चमक और सायरन की आवाज ने पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया। डीसीपी और एसीपी तेज कदमों से आगे बढ़े और अनन्या वर्मा के सामने खड़े हो गए। उन्होंने स्थिति देखते ही सम्मान में सिर झुकाया और कहा, मैडम, हमें सूचना मिल चुकी है। अनन्या ने बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के कहा, जो कुछ भी यहां हुआ है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, और यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार की एक कड़ी है। राघव सिंह पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने एक बार फिर सफाई देने की कोशिश की और कहा, सर, मैडम बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रही हैं, लेकिन उसकी आवाज में अब दम नहीं था। अनन्या ने तुरंत जवाब दिया और कहा, इंस्पेक्टर, आप पर लगे आरोप सिर्फ बदतमीजी तक सीमित नहीं हैं। आपके खिलाफ अवैध वसूली, धमकी और महिला उत्पीड़न की दर्जनों शिकायतें फाइलों में दबाई गई हैं। आज वह सारी फाइलें खुलेंगी। यह सुनते ही डीसीपी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने अपने स्टाफ को निर्देश दिया कि इंस्पेक्टर राघव सिंह को तत्काल ड्यूटी से निलंबित किया जाए और उसका हथियार जब्त किया जाए। यह आदेश सुनकर राघव सिंह की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आसपास खड़े पुलिस वाले, जो कल तक उसके डर से कांपते थे, आज बिना नजर मिलाए उसके पास आए और उसका बैज उतार लिया। भीड़ यह सब देख रही थी और पहली बार लोगों को लग रहा था कि कानून सच में जाग गया है। लेकिन अनन्या जानती थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि राघव सिंह सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल उसके पीछे खड़े लोगों का था, जिन्होंने उसे संरक्षण दिया था, जिन्होंने उसकी हर गलती को नजरअंदाज किया था और जिन्होंने सिस्टम को अंदर से सड़ा दिया था। अनन्या ने अधिकारियों की तरफ देखते हुए कहा, यह मामला यही नहीं रुकेगा। मैं इस पूरे नेटवर्क की जांच चाहती हूं, चाहे वह वर्दी में हो या सत्ता के गलियारों में खड़ा हो। यह सुनकर कुछ अधिकारियों के चेहरे तनाव में आ गए, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब आंच ऊपर तक पहुंचेगी। और राघव सिंह, जो अब हथकड़ी में खड़ा था, समझ चुका था कि उसकी गिरफ्तारी सिर्फ उसकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआत है। राघव सिंह की गिरफ्तारी की खबर कुछ ही घंटों में शहर से निकलकर राजधानी तक पहुंच चुकी थी। मीडिया वैन सड़क के बाहर कतार में खड़ी थी। चैनलों पर बहस शुरू हो चुकी थी और सोशल मीडिया पर वीडियो आग की तरह फैल रहा था। वही वीडियो जिसमें एक पुलिस वाला एक मां को बच्चे के साथ सड़क पर अपमानित करता दिख रहा था, और वही वीडियो जिसमें उसी मां का चेहरा अचानक सिस्टम के लड़ाई सबसे खत्म नहीं मजबूत हुई चेहरे थी। में बदल जाता है। अब असली खेल अनन्या शुरू वर्मा हुआ था। अब किसी से छुपी नहीं थी। उसने प्रेस के सामने आते हुए कहा, यह लड़ाई किसी एक इंस्पेक्टर के खिलाफ नहीं है। यह उस सोच के खिलाफ है जो वर्दी को ढाल बनाकर आम आदमी को कुचलती है। उसके शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन हर शब्द भारी था। जांच आगे बढ़ी तो परतें खुलने लगीं। अवैध वसूली की रसीदें, थानों के रिकॉर्ड में हेर फेर, नेताओं के फोन कॉल और ट्रांसफर पोस्टिंग का
गंदा खेल राघव सिंह से पूछताछ शुरू हुई और पहली ही रात उसका घमंड टूटने लगा। उसने नाम लेने शुरू किए, ऊपर के अफसर, नीचे के दलाल और बीच में खड़ा पूरा सिस्टम। हर बयान के साथ एक नया नाम सामने आता गया। कुछ अफसर छुट्टी पर चले गए, कुछ के फोन बंद हो गए और कुछ ने अचानक अनन्या से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन अनन्या का रास्ता सीधा था। उसने साफ कह दिया कि अब कोई बंद कमरे की बातचीत नहीं होगी, हर फैसला कानून और रिकॉर्ड के तहत होगा। बच्चे को अनन्या ने सुरक्षित रूप से उसकी मां को लौटा दिया और पहली बार उस बच्चे की मां ने उसे सैल्यूट किया। शहर में लोग कहने लगे कि बरसों बाद किसी ने वर्दी को फिर से सम्मान दिलाया है, लेकिन अनन्या जानती थी कि सबसे खतरनाक लड़ाई अब शुरू होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे जाल ऊपर की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे दुश्मन ताकतवर होता जाता है। और यही वजह थी कि वह हर रात फाइलों के बीच बैठकर खुद को अगले तूफान के लिए तैयार कर रही थी, क्योंकि यह जंग अब सड़क से निकलकर सत्ता के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे दबाव भी बढ़ता चला गया। अनन्या वर्मा के फोन पर अनजान नंबरों से कॉल आने लगी। कभी नरमी से समझाने की कोशिश होती, कभी धमकी दी जाती, कभी यह याद दिलाया जाता कि सिस्टम अकेले नहीं बदला जाता। लेकिन अनन्या इन सब से बेपरवाह थी। उसने जांच की रफ्तार और तेज कर दी। राघव सिंह अब रिमांड पर था और हर दिन एक नया नाम उगल रहा था। जिन अफसरों को अब तक ईमानदार माना जाता था, उनके खाते खंगाले गए, ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलें खुलीं और पता चला कि कैसे सालों से एक पूरा सिंडिकेट शहर को लूट रहा था। मीडिया में हंगामा मचा हुआ था। कुछ चैनल अनन्या को हीरो बना रहे थे, तो कुछ उसे सत्ता से टकराने वाली जिद्दी अफसर बता रहे थे। इसी बीच एक रात अनन्या की सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट में संकेत मिले थे कि उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अनन्या ने साफ कह दिया कि वह डरकर पीछे नहीं हटेगी। अगले ही दिन एक बड़ा धमाका हुआ, जब जांच के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम सामने आया जो सीधे गृह विभाग से जुड़ा था। यह खबर फैलते ही राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। कई नेताओं ने दूरी बनानी शुरू कर दी और कुछ ने जांच को भटकाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सबूत मजबूत थे, गवाह तैयार थे और जनता की नजरें पूरे सिस्टम पर टिकी थीं। राघव सिंह जेल की सलाखों के पीछे बैठा समझ चुका था कि जिन लोगों के भरोसे उसने सालों तक राज किया, वही लोग अब उसे अकेला छोड़ चुके हैं। और अनन्या अपने ऑफिस में बैठी ये जानती थी कि अगला कदम सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ करप्शन की नहीं, बल्कि सत्ता की सीधी टक्कर बन चुकी थी। और इस टक्कर का फैसला अब बहुत जल्द होने वाला था। सुबह की पहली रोशनी के साथ शहर के माहौल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे लंबे तूफान के बाद आसमान कुछ देर के लिए थम जाता है। कोर्ट परिसर के बाहर मीडिया की भीड़ थी। हर किसी की नजर उस फैसले पर टिकी थी जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी थी। सुनवाई के दौरान सबूत एक एक करके सामने रखे गए। सड़क की घटना की रिकॉर्डिंग, अवैध वसूली के दस्तावेज, कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और गवाहों के बयान। अदालत में बैठे लोग स्तब्ध थे। फैसला आया तो राघव सिंह समेत पूरे नेटवर्क को सजा सुनाई गई और कई बड़े नामों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए। शहर में लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि बरसों बाद उन्हें लगा कि कानून सच में जिंदा है। अनन्या वर्मा कोर्ट से बाहर निकली तो किसी ने फूल फेंके, किसी ने धन्यवाद कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, सिर्फ जिम्मेदारी का भाव था। उसने मीडिया से कहा, यह जीत किसी एक अफसर की नहीं, बल्कि हर उस आम इंसान की है जो रोज अन्याय सहता है और फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। शाम को वही सड़क जहां यह सब शुरू हुआ था, अब सामान्य लग रही थी। ट्रैफिक चल रहा था, लोग अपने काम में व्यस्त थे। अनन्या उसी सड़क से गुजरते हुए कुछ पल के लिए रुकी। उसने देखा कि एक महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर सुरक्षित सड़क पार कर रही है। अनन्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ गाड़ी आगे बढ़ा दी, क्योंकि उसे पता था कि असली जीत यही है, जब कानून डर नहीं बल्कि भरोसा बन जाए। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हर उस सड़क पर शुरू होती है जहां कोई माँ, कोई बच्चा और कोई आम इंसान आज भी इंसाफ की उम्मीद लेकर खड़ा है।